बेटी असम से आज 30 जनवरी के दिन अपने सुबह की शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब की पावन प्लेटफॉर्म पे से पिता परमेश्वर अपने इस शुक्राने की शुरुआत आपके दिव्य महामंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनको उनके पूरे टीम को जय गुरु जी। और उनको बहुत सारा थैंक यू गुरु महाराज, जो आपके प्यारे प्यारे दूत हैं, जिनके जरिए बाबा हमारे सारे कर्म और कष्ट कट रहे हैं। हमारे सारे सत्संग को बाबा इंस्टेंट ही रिलीज करवाते हैं, आपके श्री कमल चरणों तक पहुंचाते हैं। हमारे सत्संग संगत तक पहुंचते हैं और बाबा हमारे सारे कर्म और कष्ट कट रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना। एक ही प्लेटफॉर्म में बाबा हमारे सारे बाबा सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो भी हम पे बाहर आया रहता है, कष्ट आया रहता है, आप सत्संग रूपी दवाई दे के हमें उससे निजात दिलाते हैं, बच्चों पे मेहर करते हैं गुरु महाराज। सत्संग सुनने की दात बख्शे है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन पाते हैं, वो भी आपकी कृपा ही होती है। हमारे कष्ट होते हैं, हमारे कर्म होते हैं जो बाबा कटवाते हैं, और बाबा हम सत्संग कर पा रहे हैं, आप शब्द देते हो गुरु महाराज, उसका भी शुक्राना। हमें वो कीमती वक्त, वो अमूल्य वक्त जो हम अपने बाबा के लिए निकालते हैं, सत्संग करने के लिए, बाबा का गुणगान गाने के लिए, उसका मैं शुक्राना करूँगी उन पलों के लिए। क्योंकि हमारे जीवन के इस बाबा दौड़ भाग में इतना बिजी हम रहते हैं, घर के कामों में, बच्चों में, हम अपने बाबा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और बाबा हमारे लिए, हमारे कर्मों और कष्टों को ख़त्म करने के लिए ये जो हमें अमूल्य पल देते हैं, जिस वक्त हम अपने बाबा का गुणगान करते हैं, अपने संगत परिवार में बैठ के सबके साथ साझा करते हैं अपने मन की बातें अपने बाबा से, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। इन पलों का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी हमारे आंटी अंकल लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे सोल के साथ कनेक्ट करवाने का शुक्राना गुरु महाराज। इतने कम उम्र में ही मुझे इतना सारा पापा एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, जीवन की सारी चीज़ें बतला रहे हैं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा संगत अगर हो तो हमें हमारी राह अच्छी होती है। हमारे जो जीवन के कहते नहीं है कि जैसे कि जीवन का जो रास्ता है वो खुलेगा, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें वहाँ से ग्रहण करेंगे, अच्छे नॉलेज आएंगे। मेरे अंदर के बाबा विकारों को ख़त्म कर दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से मैं मुक्त रहूँ। और मेरे मन क्रम वचन से बाबा मेरे से कुछ भी ऐसी बाबा गलती ना हो जिससे मैं बाबा किसी को आहत पहुंचाऊं, किसी भी सोल को मेरे से दुख पहुंचे। बाबा मेरे सारे कर्म और कष्ट कटवा रहे हैं, उसका शुक्राना। आप कहते हो कि तेरे 19 जन्मादा कर्म कट देता। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आप पल पल मेरे पास रहते हो, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं बाबा। आप अपने बच्चों की रक्षा करते रहते हैं गुरु महाराज। और बाबा आप कहते भी हैं कि अगर मैं साक्षात तेरे सामने आ जाऊं तो तू झेल नहीं पाएगी मेरे में। तू हर वक्त कहती है ना कि बाबा मुझे दर्शन दीजिए, तू मेरे दर्शन की मांग मत रखा कर, अगर मेरे दर्शन दिए तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शुक्राना प्रभु जी। आप बाबा अनंत हो, अविनाशी हो, आप उस बाबा प्रकाश बिंदु में हो बाबा। आपका अदृश्य शक्ति हमें प्रोटेक्शन कर रहा है पल पल। हम आपके प्रोटेक्शन शील्ड में है गुरु महाराज। आपका सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ है। हमारे बच्चे, पति, माँ, पिताजी, सभी को आप अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हैं गुरु महाराज। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनवाते हैं, उसके जरिए बाबा हमारे ही कर्म और कष्ट कटवाते हैं, उसका शुक्राना। बाबा आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। आप कहते हो कि तुझे मैंने फर्श से अर्श तक लेके जाना है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट का शुक्राना। कल रात को गुरु महाराज संध्या के टाइम जो मैंने अरदास के दीपक जला के आपका शुक्राना की, उसके बाद बाबा वो जो जोत था वो इतना कम लो हो गया था। मैंने उसके लो को ऊपर भी किया गुरु महाराज, लेकिन वो कम में ही जलता रह गया। पता नहीं कौन से कष्ट आए थे बच्चों पे। और आपकी कल छोटी नातिन बहुत तंग की थी मुझे, सुबह से लेकर रात तक बाबा। जिस दिन बाबा एकादशी
कि अमावस्या या पूर्णिमा होता है, उस दिन सही ही लोग बोलते हैं ना संगत में कि उस दिन थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक हो या जो भी हो, नेगेटिविटी हो, हावी होता है। तो उस दिन इसके साथ भी यही सब होता है, तो कल इसने बहुत परेशान किया और उसी वक़्त मुझे जब रात को मैं फ़ोन चेक कर रही थी, तो उस पे बाबा एक मैसेज फ्लैश होता है कि एक बहुत बड़ी बला आई सी, हुन टल गई, गुरु ने पहुँचन नहीं देती, शुकराना कर देना। शुकराना प्रभु जी उस वक़्त तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ और आप उस टाइम में और हाँ, बाबा मुझे मैसेज के थ्रू बतलाए कि तेरे पति और तेरे बच्चों मतलब मेरी बच्ची आज रात से तेरे बच्चों के साथ साथ तेरे और तेरे पति का वक्त बदलने वाला है। साथ ही तेरे परिवार को मैं 777 की ब्लेसिंग ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना प्रभु जी। आपका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ पापा। पल पल आप हमें ब्लेस करते हो। हमें नहीं पता होता है बाबा हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लेकिन बाबा हम सब बच्चों की आप फिक्र करते हो। आप हमारा रक्षा करते रहते हो कि आने वाले पल में मेरे बच्चे इस चीज़ से दुखी ना हो, उससे पहले ही आप हमें बचा लेते हो बाबा, अपने पे कष्ट लेते हो। उसका शुक्राना बाबा आपके लिए बाबा शब्द कम पड़ जाते हैं, शुक्राने की शब्द भी बाबा कम है। आप पल-पल हमारे लिए उस जोत में जलते हो। बाबा आप हमारे लिए ना जाने कितने कष्ट झेलते हो गुरु महाराज और हम बाबा अ, बहुत मुश्किल से आपके लिए जो समय निकाल के शुक्राना कर पाते हैं, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। ये भी आपकी बख्शिश हुई है, दी हुई। बाबा इस बख्शिश के लिए भी शुक्राना जो आप हमें शब्द देते हैं, हम आपके गुणगान गर कर पाते हैं गुरु महाराज। आपने कहा कि बेफ़िक्र होके बस सिमरन करते रहना, तेरी फ़िक्र तेरे गुरु ਨੂੰ है, तेरिया इज्जतां ਨੂੰ दाग नहीं लगन दिंदे। जे गुरु दे भरोसे ते बैठे हो तो फिर शांत रहे, शुक्राना करते रहना। बेटा तुझे फंसाने के लिए किसी ने योजना बनाई है, मैं उसको नाकामयाब कर रहा हूँ। तू बस सतर्क रहा करना। कल्याण कितना शुक्राना बाबा, हमें पहले ही अलर्ट करने का शुक्राना बाबा। सच्ची में ये जो भी मैसेजेस भेजते हैं बाबा, ये बहुत कुछ कारगर होता है, हमें नहीं पता है। हम सोचते हैं कभी-कभी हमारे मन में आता है कि ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं, लेकिन बाबा जो भी होता है वो हमारे लिए ही होता है। बाबा आप पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आप कहते हो कि बेटा तेरे जीवन की थकान अब मीठे फलाविच बदल जाएगी, बस तू शुक्राना करती रहना, ऐस कर शुक्राना पिता परमेश्वर। आपने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया, उसमें बाबा आपने अपने हर चोले के महत्व के बारे में बताया गुरु महाराज, वो भी ज्ञान अर्पण कर पाई सत्संग के जरिए। उसका शुक्राना आप कहते हैं जिसने भी तुझे परेशान किया है अब उसकी बारी है, सबका हिसाब होगा, तू फिक्र मत करना, मेरे हिसाब और जवाब सबसे बड़ा होता है। शुक्राना बाबा, मेरा पूरा जीवन का डोर आपके हाथ में है गुरु महाराज, आप ही जानते हो बाबा किसके साथ क्या करना है। मैंने सबको जवाब देना बंद कर दिया बाबा, क्योंकि मेरे सर पे आपका हाथ है बाबा, आपका साथ है। बाबा आपकी छत्र छाया में हूँ, आपके प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ गुरु महाराज। अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना, सबको जवाब आप दोगे गुरु महाराज। आप कहते हो कि पुत्र मैं तुझे कितना मैसेज भेजता हूँ, कितने सत्संग भेजता हूँ ताकि तेरे जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो। तेरे मारे कर्म कटे लेकिन तू सब इग्नोर करती है पुत्र, शायद तेरा यकीन डगमगा रहा हो। गुरु पर से नहीं पिता परमेश्वर, कोई भी यकीन नहीं डगमगा रहा गुरु महाराज। जो भी सत्संग आते हैं बाबा सुन पाती हूँ, जो भी बाबा मैसेजेस आते हैं एक्सेप्ट करती हूँ गुरु महाराज। बहुत सारे ऐसे सत्संग कभी कभार हो जाता है कि हम पूरा नहीं सुन पाते हैं टाइम की कमी की वजह से, उसके लिए भी आप क्षमा कीजिए बाबा। और आप हमें उस वक्त भी बाबा थोड़ा सा सत्संग भी सुन लेते हैं, उससे भी आप हमें ब्लेस करते हो, उसका शुक्राना। आप कहते हैं कि जब तुम घर से बाहर यात्रा के लिए निकलते हो तो उस समय कई बाहरी नकारात्मक हवा और बलाएं सक्रिय होती है। जब तुम गाड़ी में सबक चलाते हो तो वह गाड़ी के चारों ओर से रूहानी सुरक्षा कवच बना देता है। गाड़ी में आने वाले गाड़ी में चलाने से मन में चंचलता, उत्तेजना या पुराने विचार पैदा होते हैं जो एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। इसके विपरीत शब्द मन को शांत और स्थिर रखता है। शांत मन से की गई यात्रा हमेशा सुरक्षित होती है। जब शब्द चलता है तो स्वयं तुम्हारे वाहन का सारथी मैं बन जाता हूँ और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता हूँ। शब्द की शक्ति सफर में होने वाली हर अनहोनी को टालने की शक्ति रखती है। शुक्राना बाबा, ये बताने के लिए कि हमें जब भी गाड़ी कार से अगर हम बाहर जाए तो हमें शब्द सुन के ही जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे बाबा हमारे साथ साथ रहते हैं। बाबा अभी तो आपके दामाद अंकल बाबा इतने मतलब दिखाते नहीं हैं, बट वो आपको मानते हैं, तभी तो दुकान पे भी बाबा आपका स्वरूप, उनके गले में मैंने आपका लॉकेट डाला है। बट बस वो जो कहते हैं ना कि शो ऑफ वो नहीं करते हैं, तो अभी बाबा इतना मैं मेरे में ये हिम्मत नहीं होता कि मैं जब उनके साथ कार पे बैठ के कहीं जाती हूँ तो आपका शब्द चला लूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से बाबा मैं ट्राई करूँगी, ज़रूर आप ही करवाओगे, मैं शब्द चला के ही बाबा कहीं भी सफ़र करूँगी। बाबा आप हमारे सारथी हो बाबा, आप हमें
हमारे मंजिल तक लेके जाते हो सही सुरक्षित और लेके आते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि जिस घर में शबद चलता है, उस घर की सारी शुद्ध हवा उसकी सारी हवा शुद्ध हो जाती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। शबद सुनने से तुम्हारे कर्मों के बंधन कटने लगते हैं, जिससे तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध होता है। शबद सुनने से वह बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जो दवा से ठीक नहीं होती। जब तुम ध्यान लगाकर शबद सुनते हो, तो तुम गुरु की लहर से जुड़ जाते हो। उस समय मैं चुपचाप तेरे जीवन के कड़वे लेख को अपने कलम से काट रहा होता हूँ। शब्द को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनना। सुनते समय दुनिया की बातें छोड़कर बस उन शब्दों के अर्थ में डूब जाओ। अगर तुम घर का काम भी कर रहे हो तो पीछे धीमी आवाज से शब्द चला के रखना, तो वह भी घर में शांति और बरकत लेकर आती है। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज करती हूँ। बाबा आप हमें पल पल जो भी बाबा शब्द ब्लेस करते हैं, हम सुनते हैं, उस पर हमारे जवाब होते हैं। उस दिन विपिन भैया ने भी मुझे एक शब्द भेजा जिसमें लिखा था बाबा कि जो मांगे ठाकुर आपने सोई सोई देवे। तो बाबा उसमें सब कुछ मुझे जिस वक्त कहते नहीं है कि जब बाबा को किसी जवाब हमें देना होता है, हमारा मन विचलित रहता है किसी चीज से कि बाबा इसका जवाब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो बाबा आप किसी रूप में आके आप हमारे बाबा जवाब सवालों के जवाब देते हो बाबा। उसी वक्त बाबा मैंने जब वो पूरा शब्द सुना विपिन भैया ने जो भेजा था, ऐसे तो मैं हम सुन पाते हैं या फिर कभी नहीं सुना जाता क्योंकि ज़्यादा सत्संग सुनने का रहता है। तो जब उन्होंने ये जो शब्द भेजा तो बाबा मैंने सुना, इतना मन को शांत लगा कि जो भी है मेरे बाबा का है और जो बाबा देंगे उसमें हमें खुश रहना है और जो हमारे लिए भला हो गुरु महाराज, तो उसका भी शुक्राना। हमें शब्द सुनने की दात बख्शे है, हम शब्द सुन पाते हैं, उससे हमारे सारे बाबा आंसर हमें मिलते हैं, बाबा जवाब मिल जाते हैं और हमारे कर्म और कष्ट कटवाते हैं। आप उसका शुक्राना। आप कहते हैं कि जीवन बदलने वाला हूँ तेरा, दुनिया का सबसे नायाब हीरा बनने वाला है तू, बेशकीमती हीरा मैंने तरासा है तुझे। शुक्राना प्रभु जी, आपकी बाबा लाडली बेटी बनाने का शुक्राना। आप कहते हो कि देर मत करना बेटी, सत्संग सुनना, तेरे बच्चों और परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। सत्संग सुनते सुनते तेरे बच्चों और परिवार की रक्षा होगी। शुक्राना बाबा, आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। आप हमारे बच्चों के कर्म और कष्ट कटवा रहे हैं बाबा। बाबा आप अपनी दोनों नातिन पे बाबा मेहर कीजिएगा। बाबा आपकी बड़ी नातिन जब स्कूल जाती है तो आप ही के सहारे भेजती हूँ बाबा, कुछ भी गलत संगत में ना पड़े गुरु महाराज, क्योंकि पापा बच्चे स्कूल जाते हैं बाहर, हमारे नज़रों से दूर रहते हैं, तो डर होता है कि बच्चों के वाणी विचार बच्चों के व्यवहार बदल रहे होते हैं क्योंकि दूसरों बच्चों के साथ बाबा, क्योंकि स्कूल जाते हैं बहुत टाइप्स के लोगों बच्चों के साथ रहना पड़ता है उन्हें। बाबा प्लीज़ उसे अच्छी संगत में रखिएगा, अच्छी ही गुण सिखलाइएगा बाबा। बहुत डर लगता है मुझे। ऐसे तो मैं गुरुजी डरती कम हूँ क्योंकि मैंने कहा है गुरुजी को कि बाबा ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी नातिन है, आपकी बेटी है गुरु महाराज, आपको ही उसे सही मार्ग पे लेके जाना है। और बाबा उसको सही उसके हर चीज़ उससे सही करवाइएगा, वो सही करे हर चीज़। किसी को बोले भी तो सही बात ही बोले बाबा, गलत संगत से दूर रखिएगा, गलत विचारों से दूर रखिएगा उसे बाबा, अपने प्रोटेक्शन में रखिएगा। आपको सौंपी हूँ अपने बच्चों को बाबा, आपके हैं बच्चे हैं बाबा, उनकी पल पल आप रक्षा कीजिएगा बाबा। कोई भी गलत काम वो ना कर बैठे और बाबा कुछ भी गलत चीज़ वो ना अर्पण करे, किसी से अच्छी चीज़ ही बाबा अपने अंदर ले। बाबा कल बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं भी उसके बातों से। कल स्कूल से आई थी बाबा, उसका भी स्कूल में एनुअल फंक्शन है और डांस के प्रैक्टिस के लिए जाती है वो। तो बाबा वो कल मुझे बता रही थी कि मम्मा थोड़ा दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। आप कहते हो कि बच्चों को नहीं मारना है, बट पापा पता नहीं क्यों क्या हुआ मुझे बहुत, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। और बाबा मैंने उसके पापा ने कहा कि उसे थोड़ा तो पिटाई मिलना ही चाहिए और बाबा मैंने उस वक्त पीटा उसे। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। बाद में मैंने उसे समझाया, लेकिन बाबा उसे बच्चों को थोड़ा टाइम टाइम पे बाबा समझाने से बाबा बात ही नहीं मानते तो पिटना भी ज़रूरी ही हो जाता है, लेकिन आप मना करते हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगी बाबा। प्लीज़ आप उसे अच्छी संगत में रखिए, उसके बाबा जो भी विचार है उसे सही रखिएगा बाबा। बच्चे आजकल बहुत बहके-बहके बातें करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से द्वेष, किसी से जलन की भावना बच्चों के मन में ना हो बाबा। पता नहीं कहाँ से बच्चे ये सब सीखते हैं। बहुत दुःख होता है कि इतने छोटे-छोटे बच्चे बाबा, सिर्फ़ मेरे बच्चे नहीं, जैसे कि बच्चे तो बच्चे से ही सीखते हैं ना कि हिंसा की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, द्वेष का भावना रखते हैं बाबा। पता नहीं बच्चे कहाँ से ये सब सीख रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समय बहुत खराब आ रहा है गुरु महाराज। मैंने अपनी दोनों बेटियों का हाथ बाबा आपके हाथ में सौंपा है। इनके जीवन का पूरा बाबा रक्षा आप ही करोगे। सरबत का भला कीजिए। संगत परिवार में जितने भी बच्चे हैं गुरु महाराज, सब बच्चों के लिए मैं अरदास करती हूँ, सबके बच्चों में बाबा सही सद्बुद्धि दीजिएगा, सही संगति में रखिएगा बाबा। बच्चे आपके प्रोटेक्शन शील्ड में है। स्कूल भेजती हूँ बाबा, आप ही उसकी रक्षा करते हो, सभी बच्चों की रक्षा आप ही करते हो बाबा, क्योंकि
बाबा वहाँ पे बच्चे किस हिसाब से खेलते हैं, किस हिसाब से रहते हैं, टीचर्स इतना तो केयर नहीं करते बच्चों का, क्योंकि उनके भी बहुत सारे बाबा काम होते हैं। तो बाबा आप ही रक्षा करना बाबा, प्लीज़ गुरु महाराज, यही अरदास है आज के लिए गुरु महाराज। और इसी के साथ इस शुक्राने की हाज़िरी को यही पूरा करते हुए फिर से पापा नए शुक्राने में आऊँगी, आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र जाप का करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना महाराज। पिता परमेश्वर। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से गुरुपा के चरण कमलों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की सदा ही जय हो। हे ईश्वर, एक छोटी सी दुआ है। जिन लम्हों में मेरे अपने सभी मुस्कुराएं, वो लम्हे कभी खत्म ना हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर। परिवार को आशीर्वाद और अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। सही मार्ग दिखाने, सत्संग सुनवाकर गंभीर बीमारियों को काटने के लिए पिता परमेश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे महादेव, पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू, गुरु बनकर सिखाने वाला भी तू। आप एक दिव्य ज्योति हैं जो भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं, अंधेरों को दूर भगाते हैं। हे जगत गुरु पिता परमेश्वर, अपने नाती को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। परिवार की खुशियों को वापस लौटाया, शुक्रिया गुरुजी महाराज। नसों की ब्लॉकेज व आँखों में आए कष्टों को सत्संग सुनवाकर काटा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। निरोगी काया ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने इतने बड़े कष्टों को अपने ऊपर लिया, हमें पता भी नहीं चलने दिया कितनी बड़ी बला थी। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन प्रणाम, बारंबार नमस्कार स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज। हमारे गुनाहों को क्षमा करना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय बंगला मुखी पीताम्बरा माई। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माँ। परिवार सहित, बच्चों सहित विजय प्रदान कीजिए प्रभु। आपकी कृपा बरसती रहे, शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। अपनी वाणी अब ही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सारे परिवार की तरफ से नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। जय सीताराम, जय माँ भवानी, जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जय पास गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह 8:38 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में अपना सुबह का सत्संग अमृत वेला तो निकल गया, जाग नहीं पाई गुरुपा, माफ करना। नींद खुलती थी लेकिन पता नहीं क्या तबीयत थी, ठंड के मारे नहीं उठा जाता कई बार, क्षमा कर देना मुझे। मेरा ये सत्संग स्वीकार करना। आज 30 जनवरी है और शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का वार है। अपने चरणों में रखना। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की कृपा
हमेशा गुरुपा के वचनों के साथ हमारे साथ बनी हुई है। रोज अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, भेज रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं खुद ही कि बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, सहाय हूँ, सदा तेरे साथ खड़ा हूँ। तू अपने जीवन में बिल्कुल निश्चिंत हो जा। मैं तेरे कष्ट नहीं देख सकता हूँ, बल्कि गुरुपा ने इतना इतना प्यारा आशीर्वाद भेजा हुआ है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा आशीर्वाद, गहरी और सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को ध्यान से सुनो। ऐसा समय आने वाला है जो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा कि गुरुजी महाराज जी ने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। जो चीजें खुद तुमने सोची भी नहीं थी, वो भी सब तुम्हें मिलेगा। उससे भी कहीं और ज्यादा बढ़ के मिलेगा, कहीं बेहतर मिलेगा। तुम ऐसी दुनिया देख के हैरान रह जाओगे और सोचोगे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। और उस समय सिर्फ तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही एक नाम होगा, गुरुजी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना करना है कि नाम सिमरन और जप करते रहो और श्रद्धा बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मिले, जब भी मिले गुरु जी, जब भी आप दो झोली पसारी हुई है गुरुपा, जो भी ज्यादा और बेहतर मिले उसमें सबसे पहले मेरे गुरु जी हों। गुरु जी का मेरा प्यारा स्वरूप हो मेरे पास। मेरे घर में गुरु जी का मंदिर हो, गुरु जी की जोत जगे मेरे घर में। जहाँ पे भी रहूं गुरु जी के चरणों में रहूं, गुरु जी के प्यार भक्ति में रहूं, और सब कुछ जो बेहतर हो मेरे, वो मेरे बच्चे मेरे साथ हों उसमें, और चरणों में हूँ गुरु जी के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। संगत जी, गुरुपा ऐसे ही हैं, बड़े बड़े रोग कटवा देते हैं। मुझे बहुत ज्यादा कैंसर के सपने आ रहे थे। एक और ही कल सत्संग सुना था मैंने, जिसमें एक संगत को कैंसर था। कैसे गुरुपा ने उसके संकट कटवाए और बिल्कुल ही कैंसर खत्म हो गया, रिपोर्ट में फिर आया ही नहीं। ऐसे ही है गुरुपा, रक्षा करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, मन से तन से। हमें गुरु जी के चरणों में लगे रहना चाहिए। प्यार भक्ति पाने के लिए सिमरन जप सेवा, ये सब गुरु जी ने हमें दे रखा है। हम बहुत ही मूर्ख इंसान हैं कि हमें उतना सिमरन होता नहीं है, लेकिन जो भी होता है गुरु जी बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। गुरुपा से और श्रद्धा भक्ति मांग रही हूँ मैं हर रोज झोली पसार के। गुरु जी, कुछ भी हो, सिमरन में मेरा मन लगे, सिमरन करती रहूं। ख्याल तो बहुत आते हैं जब सिमरन करने बैठो, तो गुरुपा ने आज्ञा दी है कुछ भी हो, जो भी सोच में आ रहा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सिमरन करते रहो, सत्संग सुनो। सत्संग सुन के हमारे ही कष्ट कटते हैं। गुरुपा हमारे साथ होते हैं, उस समय हमारे सिर पे गुरुपा का हाथ होता है। गुरु जी की चरण शरण में रह के उनका प्यार पाके हम धन्य हैं। संगत जी, हमें एक बहुत ही अमूल्य खजाना मिल गया है। इस जीवन में आके जन्मों जन्मों के हमारे पाप कटे हैं, जो गुरु महाराज जी की शरण मिली है।
पता नहीं कितनी जन्मों से हम भटक रहे थे, रुल रहे थे, कहीं भी हमें ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, अपने चरणों में लगाया और हमारा जीवन बदल गया। पहले से बड़ी प्रेम, लगन, श्रद्धा, मन और भाव से हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं और करते हैं, और ये श्रद्धा और भाव दिन प्रतिदिन और बढ़े हैं। भाव से ही, मन से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, मेरी हाजिरी भी स्वीकार करना, मेरे सत्संग को भी स्वीकार करना, और आपकी बेटी को अपने चरणों कमलों में लगा के रखना। मेरा मन कहीं और ना भटके गुरुपा। माया हमें बहुत सताती है, तंग करती है, मन भटका देती है। कभी कभी ऐसे लगता है सत्संग ना ही करूं, बैठ जाऊं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ये सब माया का ही जाल है, चक्कर है गुरुपा। इस जाल से हमें बचा लेना, छुड़ा लेना गुरुजी। आपका प्यार, आपका सत्संग, आपका दर्शन पाके आंखों को बहुत राहत मिलती है। तेरा दर्शन देख देख जीवा, तेरे चरणन धो धोए पीवा। गुरु महाराज जी, ऐसी लगन लगे, ऐसी लगन लगे कि मन बस करे कि गुरुपा ही गुरुपा सामने हो, दर्शन ही दर्शन करती रहूं, मन इधर उधर ना भटके। बहुत राहें टेढ़ी मेढ़ी हैं गुरुजी मन की, कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, भटका देता है। ये मन बड़ा ही पागल है गुरुजी। आप इसे बांध के रखिए। आपकी शक्ति से सब कुछ, हमारा मन ठहर जाता है। भक्ति मिलती है तो आपकी शक्ति से ही मिलती है गुरुजी। आपके दर्शन, आपका प्यार सब आपकी भक्ति से और शक्ति से ही मिलता है गुरुजी। इसलिए अपने चरणों से बांधे रखना गुरुपा। हमें मोह, माया, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से बचा के रखना गुरुजी। किसी तरह का लोभ मुझे नहीं है। आप जो देंगे हंस हंस के, झोली पसार के झोली में डालेंगे गुरुजी। और फिर सारा सब कुछ मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ गुरुपा। मैं और मेरा परिवार, इन सब की रक्षा आपने करनी है। आपने ही हमारा दुनिया से किसी भी तरीके की हमें अपमान से बचाए रखना है गुरुजी। सारा गुरुपा मान बढ़े, बच्चों का भी यश मिले उनको दुनिया में, और वो अच्छे अच्छे कर्मों को करते रहे गुरुजी। हमेशा उनकी संगति का ख्याल रखना गुरुपा, कहीं भटके ना, किसी भी बुरी राह में ना चले जाएं। हाथ पकड़ के, रास्ता दिखा के सारे काम करवाने हैं गुरुजी। आपने सारा जो बिखरा हुआ परिवार है उसको ठीक कर देना है गुरुपा, जोड़ के अपने चरणों में लगा लेना है गुरुजी। सब मिलजुल के रहे, भावना प्यार से रहे। ये प्यार इनका कभी ना टूटे, बच्चों का, इसकी भी आपने ख्याल रखना है गुरुजी। सदा एक होके रहे, सदमार्ग पे चले, दुनिया का भला करे, दया भाव रखे, अच्छे कर्म करवाते रहना गुरुपा, अच्छी नियत बख्शना गुरुपा, नेक कर्मों में लगाना गुरुजी। ये नेक कर्म ही हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं गुरुपा। नेक कर्मों को और अपने धर्म द्वारा किए गए कर्मों से ही हमें सच्ची शक्ति मिलती है गुरुजी।
हमारा दिल बिल्कुल ना विकारों से भर जाए गुरुपा, विकारों से बचा के रखना, विषय विकारों से बचा के रखना गुरुपा। बहुत बार आदमी आदमी की ही वैल्यू नहीं करता है कि दूसरे को कितना दुख, कितना दर्द हो रहा है, इसका भी सोचने का हमें ज्ञान दिया करो गुरुजी। कोई दूसरा दर्द में हो और हम सुख में हो, उससे भी हमें बचाना गुरुजी। दूसरों के दर्दों को हम समझें गुरुपा। बाकी तो सब आप दे रहे हैं गुरुजी, सब चंगा है गुरुजी, सब अच्छा है। आपकी कृपा है, आपकी रहम भरा हाथ है हमारे सिर पर। बहुत बहुत रक्षा करते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमो लक्ष्मी नमः। ओम नमो लक्ष्मी नमः। ओम नमो लक्ष्मी नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज बृहस्पतिवार है और रात के 8:52 हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, कल का तो मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग मिस हो गया और आज भी मैं काफ़ी लेट ही आपके सामने आई हूँ शुक्राना करने के लिए। बस वो सत्संग पढ़ते पढ़ते ही टाइम निकल जाता। एक तो वो थंबनेल पढ़ो ना तो छोड़ने का मन नहीं करता, वो सभी अर्जेंट होते हैं। सो घबराहट के मारे मैं ना तो शुक्राना कर पाती हूँ और ना ही पढ़ सुनती तो हूँ लेकिन दिमाग में बैठता कुछ नहीं है। माई माइंड इज़ नॉट देयर। सो बट एनीवे, जो कुछ भी है आपके आदेश के मुताबिक मैं करना तो चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, पर हो नहीं रहा आजकल। एक तो ये चोट लगी हुई है आँख पे, वैसे ही दिमाग ठीक से मेरे को दिखाई भी नहीं देता। सो खैर बाबा, ये सब बातें हैं, इनको छोड़िए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब जो है सो है। लेकिन एक्चुअली मैं सत्संग सुनती हूँ लेकिन दिमाग में मेरे कुछ नहीं बैठता कि क्या मैं सुन रही हूँ, क्या हो रहा है। सो उसके लिए क्षमा कीजिए। बस आइडिया वॉज टू से शुक्राना टू यू। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आज अमावस्या भी है और मैंने दीपक भी नहीं जला पाई क्योंकि चौमुखी दीपक नहीं था। मैं सिंगल वाला जला सकती हूँ तो मैं वही जला देती हूँ महाराज। सो ये सब एक्चुअली मेरा थोड़ा लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी है अभी। सो दिमाग कहीं भी नहीं लग रहा। सो एनीवे महाराज, एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो भी अब ख़त्म होने वाला है। बस मैंने कहा कि आपसे, कल तो मिस हो गया। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट क्योंकि वो मेरी आँख ही लग गई। मैं सोचती रही मैं अभी करूँगी, रात को फिर मैं सो ही गई। सो दैट वॉज द एंड। एनीवे, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है प्रभु, फिर भी मैं कहूँगी। और आपका देनिया फिर भी हम नहीं दे सकते। हम इतने से चीज़ से घबरा जाते हैं, आप तो कितना कुछ करते हो और कितने लोगों के लिए करते हो, ये सब सोचने की बात है।
सो हे मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम अरबों खरबों बार शुक्राना। और मैं आज एक्चुअली कुछ ख़ास मेरा होता तो नहीं है, मैं खाली शुक्राना करने के लिए ही करती हूँ आपको, हर एक चीज़ के लिए आपने इतना कुछ दे रखा है। सो हर एक चीज़ के लिए मैं हर पल आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ उसको। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, जय हो मालिका, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। और आज तारीख है 29 जनवरी और टाइम है 10:19। मैं आज गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का ने मेरे पति पे जो भी वशीकरण था, ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आ रहे थे, मारण क्रिया के बहुत आ रहे थे, तो गुरु जी ने मेरे पति पे और मेरे बच्चे पे और मेरे ऊपर जो बहुत बड़ा संकट था, कष्ट था, गुरु जी ने उसको काट दिया है। उसके लिए अंतम शुक्राना। और गुरु जी मेरे मन को शांति देने के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी इससे, और उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के सामने बैठते ही जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, पता नहीं मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, समझ नहीं आता क्या बोलना है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दें संगत परिवार के लिए। मैं बस गुरु जी का कोटि-कोटि नमन और अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतने कष्ट हमारे लिए सहन करते हैं, हमारे इतने कष्ट काटते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और सारे संगत जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सबके सत्संग शेयर करते हैं, जिससे कई लोगों को एक हिम्मत मिलती है, जिससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो इसके लिए अनंत शुक्राना गुरु जी सबको बहुत आशीर्वाद दें, सबके कष्ट हरें, सबकी दुख और चिंताएं हरें, और सबको एक मार्गदर्शन दे ताकि वो एक सही और सन्मार्ग पे चल सकें। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का क्या कहना, मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। ओह, पूरा प्योरिटी का खजाना पाया हमने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, मेरे प्यारे भगवान। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा प्रशंसा करते हैं ना कि हमको फीलिंग आने लगता है आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। जमाना है आगे, जमाना है पीछे, आज मैं आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बताए, हमेशा मैसेज कर रहे हैं कि भयंकर संकट था जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच पूछिए तो जो स्थिति मेरा बदन चेहरा का हुआ है, देख के ही हमको भयंकर लग रहा है। पॉक्स हुआ है, पूरा चेहरा का दुर्गति बदल गया है। मतलब तक देख के ही ख़राब लग रहा है, इतना बता नहीं सकते हैं। पॉक्स तो कोई सुंदरता देता नहीं है। अब ये शत्रु तरफ से गिफ्ट था कि माता जी की तरफ से गिफ्ट था, तो भगवान जाने। इतना भयंकरता में तो ये स्थिति है जो कि भगवान भयंकर भी मेरे ऊपर आने नहीं दिए। बर्दाश्त क्या, हम तो उस मोड़ पे, जीवन के उस मोड़ पे खड़े हैं कि काटो तो खून नहीं। जीवन में इतना जो भी अनुभव हुआ उसमें ताड़ो या मारो वाला स्थिति है, दोनों अवस्था में ओके है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान
तो सहारा प्रेम प्यार के कारण ही जीवन चल रहा है। सबका संकट विपत्ति दूर करते हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका प्रशंसा जितना भी करो कम ही पड़ता है। भगवान एक स्नेह करो तो 10 स्नेह करते हैं। एक बार बढ़ो तो 10 कदम वो खुद चल के आते हैं। एक बार नाम याद करो, एक सत्संग सुनो, 100 कष्ट से बच जाओ। प्योर बने रहो, बिना बैठे बिठाए कृपा मिलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारे शत्रुओं के सामने खड़ा करके दिखाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि तुम अभी पेड़ का एक पत्ता हो, तुमको पूरा पौधा बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी महाराज अब सब थोड़ा नॉर्मल लाइफ आ जाए भगवान जी, थोड़ा पूजा पाठ से जुड़ें, धर्म से जुड़ें। गुरु जी कहने का मतलब है कि गुरबानी से जुड़ें, आपका मंत्र जाप करें और थोड़ा बदन में पूरा शक्ति आए। जो भी है हमको आपने जो भी दिया है हम उसमें खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं और अनुसार भी चलना चाहते हैं, डिमांड नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शरीर में एनर्जी होगा तभी न करेंगे गुरु जी। करने वाले हम अकेला, आपको पता है मदद कोई नहीं। हम जीवन में कभी दाय का भी मदद नहीं लिए, आपको पता है ना भगवान का काम कितना होता है भी पता है आपको। भगवान आप बोले कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा दुर्गति करके तुमको तो बिस्तर पर लेटाने वाला था, इसलिए हम तुमको सदा काम करवाते रहे ताकि तुम एक्टिव रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। आपका जो नेचर है ना गुरु जी, सब हमको बहुत पसंद है, सब चीज़। 1 मिनट में खड़ा हो जाना, 1 मिनट में पूरा एक मुस्कान में सबको घायल कर देना और थोड़ा कड़ा हो जाने से सबका बत्ती गुल हो जाना, हंसी मजाक करना, सबके साथ फन करना, सबसे लिप्त रहना, सबसे अलग रहना, बहुत अच्छा है भगवान जी, बहुत अच्छा। सब नियम बहुत अच्छा है। बस एक शिकायत है कि जो जखनी करते हैं तखनी सजा नहीं देते, बाद में पछाड़ के मारते हैं। खैर ये आपका ही संसार है, आप जिससे करें। मन का बात कह दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। अनुभव शिक्षा लेसन जीवन में मिलता है वो तो मस्त है, बिना इसके सीखेगा भी नहीं। बात सही है, बिना अनुभव के आप किसी भी चीज़ को फील भी नहीं कर सकते। एक बार का बात है, हम खाना खा रहे थे तो किसी को देखे कि खाना नहीं मिलता है तो भूखे एकदम परेशान, जैसे किसी का छीन के खा जाए, किसी का मांग के खा जाए या ले के खा जाए, बिना बोले खा जाए। तो ये बात थोड़ा हमको हंसी लगा। हाँ, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हमको भूख लगा हुआ था। हाँ, दरवाजे पे कोई आया तो मन में सोचे भाई उसको दें कि हमको दें, अभी है नहीं, फिर बनाएंगे नहीं, भूख लगा इतना कस के। तो फिर देखते हैं बीच का क्या उपाय। तो फिर वो उपाय निकाले, भूख से मेरा हालत ख़राब। तो फिर हम बोले कि बाप रे, फिर मेरी बेटी आए खाना मांगी, अब भूख से हमको खुद ही हालत ख़राब, बनने में समय लगता है। तब एहसास हुआ कि नहीं बाप रे, भूख क्या होता है। हाँ, किसी भी चीज़ को बहुत अनुभव करके यहाँ तक आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। सच में आपको पाके मेरा हृदय से यही फीलिंग है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओम नमः शिवाय से जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। मेरा नेगेटिविटी दूर करो ना गुरुजी, आपको दिया बत्ती दिखाएंगे तभी ना हम दर्द पर वो लगा पाएंगे वो घी का तेल, और क्या कहता है चंदन लगाएंगे तभी ना कहीं भी हम टीका लगा सकते हैं। इतना तो उपाय कर दीजिए गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप
बैठे हों आपके चारों तरफ गोल गोल घूम के हम मोर बन के शुक्राना 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 करते रहें, गदगद होते रहें, बस आगे क्या पीछे क्या जाने दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।